जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो फीमर की हड्डी है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी का पूछा है दोस्तों, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुद्ध पानी का पीएच मान होता है 7। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है बिजली का बल्ब किसने खोजा था? जो बिजली का बल्ब है उसे किसने खोजा था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉमस एडिसन। जो थॉमस एडिसन जी हैं वो बिजली का बल्ब का आविष्कार किए थे। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थि मज्जा में। जो अस्थि मज्जा है वहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है वो कितना होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हैं उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है 78.3% है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है सूरज से ऊर्जा किस रूप में आती है? जो सूरज से ऊर्जा आती है वो किस रूप में आती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा के रूप में आती है। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? विटामिन डी है वो किससे प्राप्त होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन सभी से, यानी कि दूध में भी पाया जाता है, मछली में भी पाया जाता है और धूप से भी पाया जाता है। तो अगला प्रश्न जानने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताते रहिए जो आंसर आपको पहले से पता हो। इससे ये मालूम चलेगा कि आपको पहले से कितना तैयार है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग को मालूम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है जो यंत्र कौन सा है जो आर्द्रता मापता है? जो आर्द्रता मापता है उसका सही यंत्र कौन है? तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डाइग्रोमीटर। जो डाइग्रोमीटर है वो आर्द्रता को मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? जो टेबल सॉल्ट है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड। जो टेबल सॉल्ट होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बल की एसआई इकाई क्या होता है? जो बल की एसआई इकाई है या एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूटन होता है। बल की एसआई इकाई न्यूटन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15 नंबर प्रश्न है सूर्य का प्रकाश किसमें विभाजित होता है? जो सूर्य का प्रकाश है वो किसमें विभाजित होता है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 रंगों में विभाजित होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों में विभाजित होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जो हरे पौधों में भोजन बनाता है उस क्रिया को क्या कहते हैं?
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। जो हरे पौधों में भोजन बनाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा कौन सी है। जो दूध में पाई जाने वाली मुख्य शर्करा पूछा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो लैक्टोज है। जो लैक्टोज है वो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर ग्रह किस बल में के कारण घूमते हैं। जो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं वो किस बल के कारण घूमते हैं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न हमारा रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। जो रक्त का लाल रंग है वो किसके कारण होता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली का बल्ब है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। जो बिजली का बल्ब है उसमें आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, या विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्कॉर्बी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पौधों का हरा रंग किस पिगमेंट से होता है। जो पौधों का हरा रंग है वो किस पिगमेंट से होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफिल के कारण पौधों में हरा रंग होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है। जो ध्वनि की चाल है वो वायु में लगभग कितनी होती है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड। जो 343 मीटर है पर सेकेंड होगा। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह यंत्र कौन सा है जो भूकंप को मापता है। कौन सा यंत्र है जो भूकंप को मापता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिस्मोग्राफी। जो सिस्मोग्राफ है वो भूकंप को मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत किससे रोकती है। जो ओजोन परत है वो किसे रोकती है। जो ओजोन परत है वो किससे रोकती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूरी की इकाई प्रकाश वर्ष है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा हवा में ध्वनि के संचरण के लिए क्या आवश्यक है। यानी कि हवा में जो ध्वनि है उसके संचरण के लिए यानी आवागमन के लिए क्या आवश्यक है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माध्यम की आवश्यकता है। जो हवा में ध्वनि की संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वह गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है। यानी कि वो कौन सी गैस है जो गुब्बारों में भरी जाती है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हीलियम गैस जो गुब्बारों में भरी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है दोस्तों। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है। जो बल्ब का फिलामेंट है वो किस धातु से बना होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंगस्टन से। जो टंगस्टन है टंगस्टन से हमारा बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।